Hello students, welcome back to Krish Cambridge School online classes. How are you all? I hope that all of you must be fine and safe at your home. This is the class for 4th. Our subject is EVS and today we will be discussing your chapter number 3 which is Inside Our Body. बेटा ये चैप्टर हम पहले भी कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और अगर आप याद करेंगे देन यू विल गेट टू नो दैट वी learnt about the internal and external body parts, the internal and external organs. उसके बाद हमने बेटा पढ़ा था about brain, that brain is inside our head और skull से उसको protection provide की जाती है and it is the supreme commander of the body. It receives and sends message, okay, it receives and sends message to all the parts of the body. Then we learnt about the lungs, जिसको कि बेटा हिंदी में कहते हैं फेफड़े. okay, lungs are located in the chest, okay, and are inside the rib cage. हमारी बॉडी में कितने लंग्स होते हैं बेटा? 2 लंग्स होते हैं एंड दिस हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग. ये हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं. एंड विंड पाइप होती है हमारी बॉडी में जो कि नोज से कनेक्टेड होती है. और लंग्स का काम क्या होता है बेटा? जैसे आपका वाटर प्योरीफायर आपके घर में वाटर को प्योरीफाई करता है वैसे ही लंग्स हमारी बॉडी का प्योरीफायर है जो कि हमारा ब्लड को प्योरीफाई करता है. ओके, सो लंग्स मेक द इम्प्योर ब्लड प्योर. ये जो है इम्प्योर ब्लड को क्या बनाता है? प्योर ब्लड बनाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू रिमेंबर कि मैम ने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था. टुडे वी विल बी गोइंग टू रीड अबाउट द हार्ट. ओके, यस, अबाउट द हार्ट. सो व्हाट इज हार्ट? हार्ट बेटा जिसको हिंदी में कहा जाता है आपका दिल, आपका हृदय. ओके, सो हार्ट क्या होता है, वो कैसा ऑर्गन होता है, उसका वर्क क्या होता है, दिस वी विल learn today. But there is a information given here that a human's heart beats about 72 times a minute. Okay, बेटा 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं एंड हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, धड़कता है. सो ये तो 60 सेकेंड से भी ज़्यादा धड़कने लगता है. 60 सेकेंड से भी ज़्यादा 12 सेकेंड्स ये धड़कता है. इट मीन्स 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है. 70 + 2 टाइम्स धड़कता है. ओके, so this is the information which is very important for all of you. This you will keep in your mind. Okay, heart is fist sized muscular organ. heart कैसा है बेटा? fist size, जो आपकी मुट्ठी आप बना लेते ना, fist sized muscular organ है. ये मसल से बना हुआ organ है. It pumps the blood to all over the body. और इसका काम क्या होता है? Its work is to pump blood to all parts of our body. हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर ये ब्लड को पंप करता है, ब्लड हर पार्ट तक पहुंचाता है. इट इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. और हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में हार्ट होता है. क्या होता है बेटा? चेस्ट के लेफ्ट साइड में हार्ट होता है. If you put your ears on the left side of one chest, you can hear the sound of the pump. और अगर आप अपना कान लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे चेस्ट की तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी. आपको सुनाई देगा एक साउंड जो कि होता है लब डब लब डब. ओके, वो आपको सुनाई देगा. वो साउंड किसका होता है बेटा? हार्ट के बीटिंग का वो साउंड होता है. ओके, यू कैन ईजीली लिसन टू द हार्ट बीट्स इन दैट कंडीशन. और अगर आप किसी के लेफ्ट साइड के चेस्ट पे अपना ईयर लगाएंगे तो आप ईजीली उस जो हमारे हार्ट बीट है उसको आप सुन सकेंगे आसानी से. The heart is made up of muscles and it is a muscular organ, so it is obvious that it is made up of muscles. ये मसल से बना हुआ होता है, बहुत सारे मसल से मिलकर हार्ट बनता है. It collects impure blood from all over the body, purifies it and send it to all over the body again through special tubes. Okay, ये क्या करता है बेटा? आप हमारी बॉडी से सारा का सारा इम्प्योर ब्लड, जो गंदा ब्लड होता है, उसको कलेक्ट करता है और उसको प्योरीफाई करके, उसको क्लीन करके, उसको प्योर बना के इट सेंडेड टू ऑल ओवर द बॉडी अगेन थ्रू स्पेशल ट्यूब्स.
दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। जैसे हमारे घर में भी बेटा डिफरेंट डिफरेंट टैप से पानी आता है, अलग अलग नल से, किचन के नल से किचन में पानी आता है, वॉशरूम के नल में वॉशरूम से वॉशरूम के नल में वॉशरूम के लिए पानी आता है। इन द सेम वे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे ट्यूब्स हैं और उन्हें क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। तो हार्ट इन ब्लड वेसल्स के थ्रू इट सेंड्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में जो हार्ट है वो ब्लड को सेंड कर देता है। ओके, सो व्हाट वी केम टू नो अबाउट हार्ट, दैट इट बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। इट इज़ अ फिस्ट साइज्ड मस्कुलर ऑर्गन, और ये फिस्ट साइज मतलब आपकी मुट्ठी का जो साइज होता है उतने साइज का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट पम्प्स द ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी, और हमारी पूरी बॉडी में ये ब्लड को क्या करता है बेटा, पंप करता है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट, और चेस्ट के लेफ्ट साइड में ये होता है। अगर आप किसी के चेस्ट के लेफ्ट साइड में ईयर लगा के सुनेंगे, पापा के, मम्मा के, देन यू विल गेट टू नो, देन यू विल गेट टू हियर द, ये जो लपडप की साउंड है, जो हार्ट बीट की साउंड है, आप उसे सुन सकेंगे। ओके, you can easily listen to the heartbeats in that condition. The heart is made up of muscles, इसीलिए इसे एक muscular organ कहा गया है। and it collects impure blood, ये impure blood को collect करके क्या करता है, उसे purify करता है, blood को clean करता है, और फिर blood vessels के थ्रू इसे सारे different parts of our body में send करता है। क्या करता है बेटा, गंदा जो blood होता है हमारी बॉडी का उसको collect करता है, उसको साफ करता है, और फिर उसे कहाँ भेज देता है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके अंदर ये उस ब्लड को भेज देता है। ओके, आई होप यू गॉट इट ऑल। नाउ वी विल रीड अबाउट द स्टमक। ओके, स्टमक बेटा जिसको आप कहते हैं अपना पेट, ओके, जिसमें आपका पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, उसे हम क्या कहते हैं, स्टमक। ओके, क्या कहेंगे, स्टमक। So let us start. We chew food with our teeth. Okay, this we all know that हम खाने को कैसे चबाते हैं, हमारा खाना हम कैसे चबाते हैं, हम टीथ की हेल्प से हमारा खाना चबाते हैं। Chewing softens the food. The food then goes down the stomach through the food pipe. As earlier also I have told you that there are two type of tubes in our body, two types of pipe in our body. I hope you remember. If you don't, then let me tell you it again. Two types of pipes are there in our body. First is windpipe and the second is food pipe. तो बेटा जो भी हम फूड च्यू करते हैं टीथ की हेल्प से, वो क्या होता है, इस फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में चला जाता है। और चूइंग से, चबाने से जो हमारा खाना है वो कैसा हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, सॉफ्ट हो जाता है, और फिर आगे की प्रोसेस होने में भी उसको हेल्प मिलते हैं। Chewing softens the food goes down to the stomach through the food pipe, और food pipe से ये खाना stomach में चला जाता है। The stomach is a muscular, elastic, pear shaped bag. कैसा है बेटा, आपने शेप भी देखा इधर, pear shape का एक बैग होता है, बैग के जैसा शेप होता है इसका। ये मस्कुलर होता है, मसल से बना हुआ होता है बेटा, इलास्टिक होता है जिसको आप कहते हैं लचीला। ओके, या इट चर्न्स द फूड एंड मेक्स इट इनटू अ पेस्ट। ये क्या करता है, हम जो भी खाना खाते हैं बेटा, जब भी वो च्यू होके हमारी फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, ये सारा खाना मिक्स करके एक पेस्ट बनाता है। जैसे मम्मा आपके लिए चटनी बनाती है, दैट इज़ कोरिएंडर पेस्ट, एंड और भी अलग अलग चीज़ें आपके लिए बनाती है, तो वैसा ही कुछ ये पेस्ट बना देता है। जो भी हमने खाना खाया होता है उससे मिक्स करके एक पेस्ट बना देता है। Okay, the semi-digested food is pushed into the small intestine, और ये जो semi digested, बेटा semi का मतलब होता है half digested, जो half digested food होता है हमारा, वो अब कहाँ चला जाता है, वो अब चला जाता है small intestine में। और हमारी बॉडी में, स्टमक में कितने इंटेस्टाइन्स होते हैं, 2 इंटेस्टाइन्स। ओके, वन इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेकंड इज
small intestine. Okay, the semi-digested food is pushed into the small intestine and finally into the large intestine. पहले ये small intestine में जाता है food, then ये कहाँ चला जाता है? Large intestine में. The blood absorbs the nutrients in the food from both the small and large intestine. और जो हमारा ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है फूड से, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से. इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि आप हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड नहीं खाइए. डोंट ईट पिज़्ज़ा, बर्गर, ईट वेजिटेबल्स एंड ईट ड्राई फ्रूट्स खाइए आप, बादाम खाइए, ईट आलमंड्स, कैश्यू, ओके, and so many other things which are healthy for your body. Eat green vegetables, don't eat these junk food. Okay, कभी कभी खाइए आप, पर आप रोज़ नहीं खाइए. रोज़ अच्छा अच्छा खाना खाइए, रोटी एंड सब्जी खाइए, सो दैट आपके ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट टिल हियर. चलो थोड़ा सा और रिविज़न कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे फूड को च्यू कौन करता है? हमारे टीथ करते हैं. च्यू होने के बाद वो फूड पाइप से हमारे स्टमक में चला जाता है. ओके, स्टमक कैसा है बेटा? मस्कुलर, इलास्टिक और पियर शेप्ड बैग है जो कि फूड को एक पेस्ट में बना देता है. जो कि फूड को कैसे बना देता है? एक पेस्ट में बना देता है. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, जो आधा डाइजेस्टेड फूड होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर कहाँ जाता है बेटा? पहले जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर फाइनली इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन. द ब्लड एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड फ्रॉम बोथ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. और हमारा जो ब्लड है, जो हमारा खून है, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है बेटा. कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से भी और लार्ज इंटेस्टाइन से भी. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट टिल हियर. नाउ वी विल रीड अबाउट द लिवर. ओके, यस, वी विल रीड अबाउट द liver. Liver makes a yellowish fluid called bile which helps in the digestion of fatty foods. ओके बेटा, अब जो स्टमक है, वो जो पूरा हमारा खाना है, द होल फूड इज टर्न्ड आउट इनटू अ पेस्ट. बट पेस्ट तो सूखा सूखा सा होता है. उसको और बेटर डाइजेस्ट करने के लिए ये जो बेटा हमारा लिवर है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिक्चर आपको दिख रही है, ये क्या करता है बेटा? ये एक येलो कलर का फ्लूइड बनाता है, एक येलो कलर का लिक्विड फ्लूइड बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? बाइल. बाइल जूस इसे कहा जाता है, जो कि क्या करता है? फैटी फूड जो हमारा बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, उस फैटी फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करता है. ओके, तो लिवर क्या बनाता है बेटा? बाइल जूस बनाता है लिवर. Yes, now we will read about the liver. Liver helps in the digestion of food. Now, liver also helps in the digestion of food. Okay, digest करने में food को liver हमारी help करता है. It is located in the upper abdomen. ये जो हमारे upper abdomen में located होता है. क्या बेटा? liver. Okay, कहाँ पे located होता है? upper abdomen में ये सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है. इट इज़ ब्राउनिश इन कलर. और कैसा कलर होता है? जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, कैसा कलर है बेटा? ब्राउन कलर है. सो इट इज़ ब्राउनिश इन कलर. ओके, कैसा कलर है? ब्राउनिश इसका कलर है. या इट्स साइज, इट्स क्वाइट लार्ज. और दिस जो इसका साइज होता है वो कैसा होता है बेटा? बहुत बड़ा होता है. सो आप क्या कह सकते हैं कि आपका लिवर जो है वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी है, बिकॉज इट्स साइज इज क्वाइट लार्ज. इसका साइज जो है वो बहुत लार्ज होता है. ओके, या इट ऑल्सो सेफगार्ड्स अस फ्रॉम सम पॉइजनस केमिकल्स प्रोड्यूस्ड in our body by turning them harmless. और ये क्या करते हैं बेटा? ये हमारी बॉडी में जो पॉइजनस केमिकल्स बनते हैं, जो जहर के जैसे केमिकल्स बनते हैं, उनसे भी ये लिवर हमें बचाता है. ओके,
जो कि हमारे लिए हार्मलेस होते हैं। क्या बेटा, ये पॉइजनस केमिकल्स हमारे लिए हार्मलेस होते हैं और जो हमारा लिवर है वो हमें इनसे बचाता है। ओके स्टूडेंट्स, so today we will be reading till here only. So what we read today? Yes, what we read today? We read about the lungs. Okay. Yeah, अबाउट द हार्ट। हार्ट क्या होता है? एक फिक्स साइज मस्कुलर ऑर्गन होता है, इम्प्योर ब्लड को प्योर करता है और आप किसी की भी हार्ट बीट सुन सकते हैं। ये हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। ओके, एंड ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। ओके, देन हमने स्टमक के बारे में पढ़ा, दैट व्हाट इज स्टमक। ये क्या करता है? फूड को च्यू करने में हेल्प करता है और फिर फूड को फूड पाइप के थ्रू स्टमक में भेज देता है। वहाँ पे क्या होता है बेटा? ये एक पेस्ट में टर्न होता है। उसके बाद इसमें से ब्लड जो है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन हमने लिवर के बारे में पढ़ा, ये भी जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये एक येलो कलर का फ्लूइड बनाता है जिसे क्या कहा जाता है? बाइल कहा जाता है। So what you will do? I will send you the assignment. You will do that assignment and you will read this chapter again, that what is the work of heart. हार्ट का क्या वर्क होता है, स्टमक का क्या वर्क होता है एंड लिवर का क्या वर्क होता है. ओके, सो दिस वॉज योर क्लास फॉर टुडे. आई हैव गिवन यू असाइनमेंट ऑल्सो एंड आई विल बी सेंडिंग यू द वर्कशीट टू. टिल देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाहर नहीं जाना है हमें, सैनिटाइज़र का एंड मास्क का यूज़ करना है, अपने चैप्टर्स पढ़ते रहना है, मम्मा पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करना है और मम्मा पापा की हेल्प करनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो thank you again for attending my this class. I hope you like this class. We will meet soon in the next class and we will be discussing about the kidney. Okay, kidney के बारे में डिस्कस करेंगे, about the muscles and the bones. Okay, muscles जो हैं हमारी बॉडी की मांसपेशियाँ और हमारी बॉडी की जो हड्डियाँ हैं एंड किडनीज, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक यू अगेन.